हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट के बारे में। पहले हम लोग मर्ज सॉर्ट को डिस्कस करते हैं। मर्ज सॉर्ट में क्या है कि ये प्रिंसिपल पे काम करता है डिवाइड एंड कंक्यूर। इससे पहले हम लोग क्विक सॉर्ट को देखे, वो भी डिवाइड एंड कंक्यूर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। दैट मीन्स कि आप लिस्ट ऑफ जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद उसको सॉर्टिंग कीजिए। ऐसा हम लोग क्विक में कर रहे थे। यहाँ पे क्या है कि आपको डिवाइड एंड कंक्यूर प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं तो आपको डिवाइड करना है। एंड इन दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम द लिस्ट इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहली बार इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एंड द लेफ्ट एंड राइट सब लिस्ट अगेन रिकर्सिवली डिवाइडेड इनटू टू सब लिस्ट। यानी कि जो आपको दो सब लिस्ट मिला है, मान लीजिए कि ये आपके जो है ना लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिल गए, तो इसको आप यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का एक रूल है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट तो आपको ये वाला मिल गया और सेकेंड पार्ट आपको ये वाला मिल गया। फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को। तो यहाँ पे आपको जो है ना एक लिस्ट ये वाला मिल गया और दूसरा लिस्ट ये वाला मिल गया। फिर इसमें जो है ना ये दोनों लिस्ट मिल गया। फिर कहता है कि इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। ये डिवाइड कीजिए, तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट ना मिल जाए। यानी कि एक लिस्ट में सिंगल एलिमेंट और फिर एक लिस्ट में, यानी कि सभी लिस्ट में सिंगल सिंगल एलिमेंट है आ जाए तब तक आप डिवाइड करते रहिए। अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट आ जाएगा तो उसके बाद आपको किसी सॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि लेफ्ट एंड राइट सब लिस्ट अगेन रिकर्सिवली डिवाइडेड इनटू टू सब लिस्ट until each sublist contains not more than one। यानी कि प्रत्येक जो लिस्ट है सब लिस्ट है उसमें एक से अधिक एलिमेंट्स नहीं हो तब तक आप डिवाइड कीजिए। अगर सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल जाए उसके बाद डिवाइड करना आप स्टॉप कर दीजिए। ये इसका जो है ना प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द सब लिस्ट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट डू नॉट रिक्वायर एनी सॉर्टिंग। यानी कि जब सिंगल एलिमेंट आपको मिल गया है लिस्ट में तो उसमें किसी अदर सॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। Therefore, we start merging the sublist recursively until we get the final sorted array। और उसके बाद जो है ना आप रिकर्सिवली जो है ना उसका मर्जिंग स्टार्ट कीजिए जब तक कि आपको फाइनल सॉर्टेड एरे न मिल जाए। और मर्ज का हम लोग मतलब समझते हैं क्या कि दो फाइल को एक साथ मिला देना, दो फाइल को एक साथ अटैच करना मर्जिंग कहलाता है। तो लास्ट में हम लोग मर्जिंग करेंगे। पहले जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किए हम लोग समझ गए। इस लिस्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए और ये हमारा एक पार्ट बना, ये दूसरा पार्ट बना। इसको जो हम लोग अलग से फिर से डिवाइड कर दिए और यहाँ पे मान लीजिए अब हमारा जो है ना सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल गया। अब कहता है इसको मर्ज कीजिए, फिर इन दोनों को मर्ज कीजिए, फिर इन दोनों को मर्ज कीजिए। सॉर्ट करने के बाद सॉर्टिंग हो गया। अब फिर इन दोनों को मर्ज करके फिर इसको और इसको मर्ज कीजिए तो हमारा फाइनल सॉर्टेड एरे यहाँ पे मिल जाएगा। यह प्रोसेस है मर्जिंग का। तो मर्जिंग हम लोग समझ लिए सबसे पहला कि यह डिवाइड एंड कंक्यूर प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहले ये जो है ना लिस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और फिर उसको रिकर्सिवली डिवाइड करता जाता है जब तक कि उसमें सिंगल एलिमेंट उसके लिस्ट में न मिल जाए। और जब सिंगल एलिमेंट मिल जाएगा तो इसमें किसी भी सॉर्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और उसके बाद जो है ना आप नीचे से जो है ना मर्जिंग स्टार्ट कीजिए। मर्जिंग तब तक कीजिए जब तक कि आपको फाइनल सॉर्टेड एरे न मिल जाए। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इससे एक एग्जांपल लेकर के। सॉर्ट द वैल्यू स्टोर्ड इन एरे असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग मर्ज सॉर्ट। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है मर्ज सॉर्ट का यूज करके। तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है। अब यहाँ पे इसका साइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अगर इसको हम एरे में जो है ना लेकर के और इसका साइज हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंडेक्सिंग करके। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग कर देते हैं सभी एलिमेंट्स का। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स जो है ना इंटू हो जाएगा एरे में। तो एरे में यहाँ पे जाएगा आपको 18, ये हो गया 35, 5, 20, 55, 89, 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपको 14। तो ये जो है ना हमारे पास एरे के एलिमेंट्स मिल गए। एरे के एलिमेंट्स मिल गए यहाँ पे। अब इसको जो है ना हमें क्या करना है इंडेक्सिंग करना है जिससे हम एरे का साइज फाइंड कर लें। तो इंडेक्सिंग यहाँ पे शुरू हुआ 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। दैट मीन्स कि एरे का जो साइज है वो 7 है। तो 7 का मतलब इसमें 8 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट है। अब इसका साइज हम लोग निकाल लिए, साइज इसका निकाल लिए हम लोग इसका 7। अब यहाँ पे जो लोअर एलिमेंट है वो लोअर पोजीशन पे कौन है यानी कि 0 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे लो हमारा क्या हो गया 0 इंडेक्स पे 18 है। और यहाँ पे हाई पर कौन है तो हाई पर जो है ना यहाँ पे 7 है, 7 इंडेक्स है। तो इसका साइज हम लोग निकालेंगे। तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हमको डिवाइड वाला जो है ना एलिमेंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, इसका मिड निकाल लेंगे। तो मिड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लो प्लस हाई
लो प्लस हाई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, डिवाइड बाई 2। तो लो अभी कितना है 0 है, प्लस हाई कितना है 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 7 डिवाइड बाई 2 इसका थ्योरेटिकल यानी कि इसका जो इंटीजर वैल्यू 3 जाएगा, इसे 3.5 आएगा, लेकिन इंटीजर वैल्यू हम लोग 3 लेंगे, तो 3 ले लेंगे। अब हम इसको कहाँ से डिवाइड करेंगे, तो 3 वाला एलिमेंट 3 पे कौन है 20 एलिमेंट है, उसका जो 3 इंडेक्स पे वैल्यू जो है ना वो 20 है, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे। लेकिन डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मिड प्लस 1 जो है ना आपका जो वैल्यू होगा वो आगे से डिवाइड करेगा, तो मिड प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना जाएगा 4, तो फोर्थ वाला जो एलिमेंट हो जाएगा वो राइट साइड में जाएगा। तो यहाँ से आप ऐसे यहाँ से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे एरे का एलिमेंट मिल गया, फर्स्ट लिस्ट में 18 मिल गया, उसके बाद में 35, उसके बाद में 5, उसके बाद में 20 हो गया, और उसके बाद में एक जो सेकंड मिल गया हमें यहाँ पे 55, उसके बाद में 89, और यहाँ पे 4 और 14। यहाँ पे फोर्थ एलिमेंट कौन है, तो फोर्थ एलिमेंट देख लीजिए, आपको यहाँ पे 55 है, तो 55 यहाँ राइट साइड में आ गया। तो ये हमारा जो है ना फाइनल एरे मिल गया, सब लिस्ट मिल गया, जो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद मिला। अब यहाँ से जो है ना हम लोग को फिर जो है ना सेम टाइप से जो है ना सेम प्रोसेस से हमें इसको डिवाइड करना होगा, सेम प्रोसेस से डिवाइड करना होगा। अब सेम प्रोसेस से डिवाइड करेंगे तो अब इसका साइज को आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसको आप 0 से भी कर सकते हैं कवर, या फिर यहाँ पे 4, 5, 6, 7 से कर सकते हैं। तो इसका जो हम लोग मिड जब निकालेंगे, इसका मिड कितना आ जाएगा, तो आपको 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको जो है ना आपको 1 आ गया, और मिड प्लस 1 कर देंगे, मिड प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 सेकंड पोजीशन, यानी कि सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन में कौन है 5, तो 5 से 1 11 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 और 35 अलग हो गया, और उसके बाद में 5 और 20 अलग हो गया, 5 और 20 यहाँ पे अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से साइज हमारा क्या आया है 2 आया है, तो 2 से जो है ना हम यहाँ पे इसका जो करेंगे तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 55 और 89, 55 और 89 मिल गया, और यहाँ पे आपको 4 प्लस 14 मिल जाएगा, 4 और 14 मिलेगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तब जो हमारे पास डबल एलिमेंट है, तो साइज भी कैलकुलेट करेंगे तो 2 साइज है, 2 डिवाइड बाई 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है ना एक लिस्ट में आपको आ जाएगा यहाँ पे 18, सेकेंड लिस्ट में हमारा आ जाएगा 35, इसमें जगह यहाँ पे 5, और एक हो जाएगा आपका 20, उसके बाद में यहाँ पे आपको हो जाएगा 55, उसके बाद में यहाँ पे 89, ये अलग अलग हमारा लिस्ट मिल गया 4, उसके बाद में यहाँ पे हो गया 14। सेम प्रोसेस जो है ना, अब यहाँ पे देखिए आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट सबको मिल गया है। अब सिंगल सिंगल एलिमेंट मिल गया, तो अब यहाँ पे किसी भी सॉर्टिंग करने का आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली सॉर्टिंग कर लेना है। तो डायरेक्ट सॉर्टिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 18 और 35 में बड़ा कौन है, तो 35 बड़ा है, तो राइट साइड में रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में, सही है। यहाँ पे 5 से बड़ा 20 है, सही है। 55 से बड़ा 89 है, सही है। और 4 से बड़ा 14 सही है, एकदम परफेक्ट ऑर्डर में है। अब यहाँ पे जो है ना इन दोनों को हम लोग मर्ज करेंगे, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे, और फिर इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में आपको 18 और 35 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ना फर्स्ट लिस्ट आपको यहाँ पे मिल गया 18 और 35। सेकंड आपको यहाँ पे मिल जाता है 5 और 20 जो असेंडिंग ऑर्डर में है। उसके बाद मिल जाएगा यहाँ पे 55 और 89 जो असेंडिंग ऑर्डर में सही है। यहाँ भी आपको 4 और 14 जो है ना आपको असेंडिंग ऑर्डर में एकदम परफेक्ट करेक्टली है। उसके बाद जो है ना अब आप इसको मिलाएंगे, इन दोनों को सब लिस्ट को मर्ज कर देंगे, और इन दोनों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के मतलब मिलाना हो गया, और इसको सॉर्टेड ऑर्डर में मिलाएंगे। तो सबसे पहले कौन यहाँ पे आ जाएगा 5, उसके बाद कौन हो जाएगा आपका 18, उसके बाद हो जाएगा आपका 20, और हो जाएगा 35। तो ये हमारा जो है ना एक सब लिस्ट मिल गया यहाँ पे। सेकंड इसमें जो है देखिए यहाँ पे सबसे पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद में 14, यानी कि इसको पहले ले लेंगे 4 और 14 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे जो है ना 55 और यहाँ पे हो गया 89। तो ये हमारा जो है ना सेकेंड लिस्ट हमें यहाँ पे मिल गया। ओके, अब उसके बाद जो है ना हम इन दोनों लिस्ट को जो है ना मर्ज कर देंगे। फाइनल जो हमारा मर्ज होगा वो इन दोनों लिस्ट को, इसको भी और इसको दोनों को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा, उसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, फिर 35, उसके बाद में 55, और यहाँ पे हमारा 89, दैट इज द मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट क्या करता है, सबसे पहले कहता है कि आप इसको डिवाइड कीजिए, और जब तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि सिंगल सिंगल एलिमेंट न मिल जाए, और जब आपका डिवाइड कंप्लीट हो जाए उसके बाद उसका जो है ना उस फिर जो लिस्ट आप डिवाइड किया उसको फिर से जो है ना आप मार्जिन स्टार्ट कर दीजिए, और फाइनल लिस्ट पे आप पहुंच जाइए, और जो लास्ट में मिलेंगे वो आपको सॉर्टेड एरे मिल जाएंगे।
तो हमारा हो गया मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हीप सॉर्ट के बारे में। क्या है हीप सॉर्ट? तो हीप सॉर्ट आर मच मोर इफिशिएंट वर्जन ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। जो हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट पढ़े थे सेकंड में, उसको जो है ना, उसके जो सबसे इफिशिएंट वर्जन है वो है आपका हीप सॉर्ट। टू सॉर्ट एन एरे ऑफ साइज n इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग हीप सॉर्ट द फॉलोइंग स्टेप्स आर परफॉर्म्ड। यानी कि जब हम लोग को n एलिमेंट के साइज को अगर हमको एरे मिलता है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको हमको अरेंज करना है हीप सॉर्ट का यूज करके। तो उसके लिए हम लोग इस फॉलोइंग यानी कि स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा द मैक्स हीप इज बिल्ड फ्रॉम द गिवन एरे। यानी हमको यहाँ पे मैक्स हीप बनाना पड़ेगा गिवन एरे से, मैक्स हीप बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब ट्री यूनिट पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हीप। और हीप में पढ़ेंगे कि हीप जो है ना दो तरह का होता है, एक मैक्स हीप और एक मिन हीप। तो जब तक हम लोग बाइनरी ट्री नहीं पढ़ेंगे और ट्री के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग हीप नहीं पढ़ेंगे। और हीप पढ़ेंगे उसके बाद मैक्स हीप और मिन हीप पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल सोल्यूशन फिर से कर लेंगे। द रूट एलिमेंट इज स्वेप्ट विद द लास्ट एलिमेंट इन द एरे। तो रूट एलिमेंट का वो लास्ट एलिमेंट से स्वेप हो जाएगा। द हीप ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट इज रीस्टोर्ड। बाकी रीस्टोर हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा। एंड द स्टेप 2 एंड 3 रिपीटेड अंटिल देयर आर नो एलिमेंट्स मोर एलिमेंट्स। यानी कि 2 और 3 स्टेप को तब तक करना है जब तक कि कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बचा हो। और यहाँ पे मैक्स हीप के लिए करना। तो ये 4 स्टेप्स हैं जिसे हम लोग मैक्स हीप मतलब हीप को हम लोग हीप सॉर्टिंग से हम लोग किसी भी एलिमेंट को एरे को हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। अब इसको जो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे ट्री यूनिट में, तो वहाँ पे इससे क्वेश्चन सोल्व करेंगे।